भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण देश की एकता के प्रतीक हैं। एडवोकेट किलाचंद यादव। आरती की ये मधुर आवाज मुंबई में आयोजित गोवर्धन महोत्सव से आ रही है। यहाँ का दृश्य पूरी तरह से वृंदावन जैसा हो गया है। जंगल की हरियाली के बीच भगवान श्री कृष्ण हाथों में मुरली लिए मुस्कुरा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, गाय अपने बछड़े से प्यार कर रही है। गोवर्धन पर्वत का ये नज़ारा मन को मोहने के लिए बहुत काफ़ी है। मुंबई शहर में ये शानदार कार्यक्रम अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की ओर से हर वर्ष बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें यादव समाज के लोग बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक एडवोकेट किलाचंद यादव कहते हैं कि ये महोत्सव विश्व को एकता का संदेश देता है, इसलिए इसे देश के कोने कोने में मनाया जाना चाहिए। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था सारी दुनिया की रक्षा के लिए। उसका सबसे बड़ा संदेश है कि एकता। वो तो पूरे ब्रह्मांड को उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने सबकी मदद लिखी। द्वाल बाल अपना, कोई लकड़ी लगाया, कोई लाठी लगाया, यहाँ तक गायों ने अपनी सींग भी लगा दिया था। इससे ये मैसेज जाता है, अगर मानव जाति इकट्ठा होकर रहे तो देवताओं से भी मुकाबला कर सकती है। एकता का बहुत बड़ा संदेश है इसके अंदर गोवर्धन में। इससे मैं चाहता हूँ लोग इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। युद्ध जीत के भगवान श्री कृष्ण आए तो उत्सव मनाएंगे, पूजा में क्यों बैठेंगे? पूजा क्या होता है? लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ में उसको पूजा में कन्वर्ट कर दिया, जिससे खर्च बर्च हो। ये उत्सव है। 7 दिन तक लगातार इंद्र से युद्ध उनका हुआ था, जीतने के बाद पूजा थोड़ी करेंगे। तो ये उत्सव है, हमने उत्सव का नाम दिया है इसको। किस तरह से किन किन लोगों को इसमें और किन संगठनों को बुलाया था? नहीं, ज़्यादातर तो यादव समाज के जो लोग हैं उनको ही बुलाया था, क्योंकि उनका ज़्यादा आस्था है कृष्ण में। और लोग भी जो स्नेही हैं, जो पसंद करते हैं, तो उनको भी कहा था, वो भी आए थे कुछ लोग। तो इसमें जात धर्म की बात नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर यादव ही रहेगा, क्योंकि कृष्ण के वंशज है यादव, तो कहाँ जाएगा? तो रहेगा ही रहेगा। और कोई मैसेज, कोई संदेश इसके पीछे? नहीं, मैसेज है कि उत्तर में राम पैदा हुए, अयोध्या में गए दक्षिण तक, और कृष्ण भगवान ने द्वारका के पश्चिम में राजधानी बनाई, शादी किया पूर्व में। तो राम और कृष्ण भारत की एकता के देवता है। ये एकता के देवता है। दोनों ने भारत को जोड़ा, एक ने उत्तर से दक्षिण, एक ने पूर्व से पश्चिम। इसी एकता को कायम करने के लिए हम लोग हर वर्ष ये गोवर्धन महोत्सव मनाते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में यादव समाज की बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। सभी को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया और सभी ने इसके आयोजकों की दिल खोलकर प्रशंसा की। हम तमाम सामाजिक संस्थाओं से अलग अलग प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन जो हमको करना चाहिए शायद हम इसको साइड में रख देते हैं, या कभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा वकील साहब को, एडवोकेट किलाचंद यादव जी को, जो उन्होंने कम से कम इस प्रोग्राम को ऑल इंडिया यादव महासभा की ओर से ही आयोजित किया है, और ऐसा आयोजन दूसरी सामाजिक संस्थाओं ने भी किया है। मैं तो कहता हूं कि जितनी सामाजिक संस्थाएं हिंदुस्तान की हों, अपने ऐसे आयोजन जो हमारा आयोजन है ये करते रहें। भगवान श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है, जो संगठित रहेगा और जो गौ की सेवा करेगा, जो नेचर के करीब रहेगा, जो मानव की सेवा करेगा, इससे बढ़ के इस धरती पे कुछ नहीं है। हम लोग आपस में प्रेम रहें, सद्भावना आपस में रखे रहें। गोवर्धन जो पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था, वह हम यदुवंशियों के लिए या पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व की बात है। भगवान कृष्ण ने हमेशा गीता का उपदेश दिया, लोगों को अच्छी सद्भावना के लिए, आपस में प्रेम रखने के लिए, संगठित रहने के लिए जो उन्होंने गीता के द्वारा हम सबको उपदेश दिया है। हम सबको जो भी कृष्ण भगवान या हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, हर व्यक्ति को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जीवन के सारे रहस्य उसमें छुपे हुए हैं।
चाहे पारिवारिक जीवन हो, विद्यार्थी जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, उसमें बहुत अच्छा उपदेश है। उसी प्रकार से अगर आदमी जीवन में अपने उतार ले तो जीवन में कभी वह व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता है। यादव महासभा का आमंत्रण को मान दे के मैं इधर आया हूँ। माननीय श्री किलाचंद जी यादव, श्री राजन जी यादव और काफ़ी आगेवान लोग हैं, ये संस्था का संचालन करते हैं और उसका आमंत्रण को मान दे के मैं इधर आया हूँ। हम लोग मुंबई में आहिर सेवा समाज की एक संस्था चला रहा है, जिसका उद्देश्य भी समाज को इकट्ठा करने का ही है। और इधर राजन जी और किलाचंद जी समस्त समाज को साथ में लेके चलने के लिए प्रोग्राम बना रहा है। धार्मिक समाज का 4 पहिया है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजकीय। तो इधर अपना जो हिस्से में आया वो सामाजिक फंक्शन, सामाजिक कार्य करने का हमारे हिस्से में आया है। राजकीय रीत हम लोग यूपी बिहार को ज़्यादा सौंपा है, राजकीय आगेवान वहाँ ज़्यादा है। गुजरात में सामाजिक संस्था भी है और आर्थिक भी बहुत मजबूत है, वहाँ काफ़ी संस्था भी हुई है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ आयोजन होए और अपनी संस्था मजबूत होए, समाज इकट्ठा ज़्यादा होए और सबको क्रांति मिले, आज़ादी मिले, सब विकास होए, वही हमारी उम्मीद है। मुंबई के वर्सोवा इलाके में ये गोवर्धन पूजा का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें तमाम दलों के लोग, तमाम व्यवसायी, समाज के तरह तरह विभिन्न प्रबुद्ध लोग, चिंतित लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों का एक यहाँ पर जमावड़ा हुआ। जैसे कि हमारी परंपरा है कि दीपावली के दूसरे या तीसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, जो हमारे संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और ये आदरणीय किलाचंद यादव जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा कई सालों से करती आ रही है। उसी कार्यक्रम के आयोजन में आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये कार्यक्रम समाज के लोगों को जोड़ने की एक अपनी तरह से एक अनूठी पहल है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से समाज जुड़ता जाए, लोगों के बीच में आपसी सौहार्द बने और इस देश से, इस समाज से नफरत खत्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ कार्यक्रम जो अंधेरी में हो रहा है अखिल भारतीय यादव महासभा की, ये गोवर्धन, जिसके निमित्त गोवर्धन पूजा हो रही है, ये धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम है और ये इस पूजा के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने का कार्य, ये हमें संदेश मिलता है। भगवान कृष्ण के विभिन्न लीलाओं के बारे में डॉक्टर जीत नारायण यादव और किलाचंद यादव जी के मुखारबिंद से बहुत कुछ सुनने को मिला, ज्ञानवर्धन हुआ। हम सभी लोग जानते हैं कि गोवर्धन महोत्सव इसलिए मनाया जाता है कि इंद्र भगवान के कोप से जब कृष्ण भगवान की नगरी पे तकलीफ आई थी, तो उस समय कृष्ण भगवान ने इंद्र को सबक सिखाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया। ये प्रदर्शित करता है कि कृष्ण भगवान गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और जिस किसी पे अन्याय होता हो उसके खिलाफ हमेशा हो जीवन भर खड़े रहे, संघर्ष करते रहे। और यही उपदेश भी उन्होंने गीता में दिया कि मानव कल्याण के लिए जो भी काम कर सको करो। आज गोवर्धन महोत्सव के अवसर पर मैं जो आयोजक हैं किलाचंद यादव जी और रामेश्वर यादव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सामाजिक संस्था अपनी जो है अखिल भारतीय यादव महासभा, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, तो ये अपना सामाजिक प्रोग्राम है। इसमें मैं अपना समाज का उत्तर भारतीय और जो बाकी के उत्तर भारतीय बिहार के यादव जो है हमारे समाज के, उन्होंने ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम आयोजित किया है। तो महाराष्ट्र में भी हम अलग अलग प्रोग्राम आयोजित करते हैं। सामाजिक संगठन है हमारा भी, महाराष्ट्र स्टेट का यादव महासभा का सचिन भाऊ अहिर उसके प्रेसिडेंट है, किलाचंद जी भी उसमें है। तो किलाचंद यादव साहब एडवोकेट, या इनका हमारा बहुत सालों से परिचय है, 20 सालों से, करीब 20-25 सालों से। इस अवसर पर डॉक्टर जीत नारायण यादव और एडवोकेट किलाचंद यादव ने अतिथियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मुंबई के पूर्व उप महापौर अरुण देव भी मौजूद थे। कार्यक्रम के आखिर में सभी मेहमानों का स्वागत
शाल और पुष्प देकर किया गया। डॉक्टर राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।